हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर 11 स्पेशल पर्पस बुक सेकंड अदर बुक्स। इसके पहले हमने पढ़ा स्पेशल पर्पस बुक फर्स्ट कैश बुक, जिसमें हमने देखा कि कैश बुक में जितने भी कैश ट्रांजेक्शन्स थे, चाहे वो कैश से रिलेटेड हो या बैंक से रिलेटेड हो, उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया। अब अदर बुक्स में क्या आएगा, देखिए जो जर्नल है हमारा उसको सब डिवाइड किया गया है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, जहाँ पे ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा होते हैं या वो चाहते हैं कि हमें जर्नल ना प्रिपेयर करना पड़े तो उसके लिए प्रॉपर बुक हर ट्रांजेक्शन के लिए रखते हैं। तो वो बुक्स कौन कौन सी होती है, पहला तो कैश बुक आप पढ़ चुके हो, जिसमें सारे के सारे कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वो कैश में हो या बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो। बाकी जो ट्रांजेक्शन बचे वो इन बुक्स में रिकॉर्ड होता है। जैसे ये हमारा क्या है, अदर बुक है। क्या है, अदर बुक। तो जितने भी क्रेडिट परचेजेस के ट्रांजेक्शन होंगे, क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स, वो परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा। अब जो क्रेडिट में हमने गुड्स परचेज किया था, अगर हम उसको रिटर्न करते हैं तो परचेजेस रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगा। क्रेडिट में जो गुड्स हमने सेल कर रखा था, अगर वो रिटर्न आता है कस्टमर से तो सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगा। और इन सारी बुक्स में जो रिकॉर्ड हुआ उसके बाद भी अगर कोई ट्रांजेक्शन है तो उन सारे ट्रांजेक्शन्स को जर्नल प्रॉपर में जर्नल एंट्री पास करके रिकॉर्ड किया जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ परचेजेस बुक के बारे में। परचेज बुक होता क्या है, हम इसमें कैसे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं और परचेज बुक से हम कैसे लेजर पोस्टिंग करते हैं, हमें वो पढ़ना है। तो परचेजेस बुक देखिए क्या है, परचेजेस बुक इज अ सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक है, यानी जो जर्नल है उसको सब डिवाइड कर दिया गया, किसमें, सब्सिडरी बुक में, ठीक है। इन विच क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड। तो परचेज बुक एक ऐसी सब्सिडरी बुक है जिसमें हम क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं। अब क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स क्या है भाई, गुड्स तो हमें पता है कि वो चीज़ जिसमें हम बिजनेस डीलिंग करते हैं वो हमारा गुड्स होगा। तो इसका मतलब कि अगर कोई कैश का ट्रांजेक्शन है जिसमें कैश आया हो तो वो तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन हमें रिकॉर्ड करना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ध्यान रखना कि नॉन गुड्स आइटम्स को परचेजेस बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो अब नॉन गुड्स आइटम क्या है, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारा बिजनेस है क्लोथ का। किसका बिजनेस है, क्लोथ का बिजनेस है। हम गारमेंट बिजनेस करते हैं, गारमेंट का। तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे गारमेंट का अगर बिजनेस है और हमने खरीदा फर्नीचर क्रेडिट में, तो फर्नीचर हमारा क्या हो जाएगा, नॉन गुड्स होगा। गुड्स का मतलब फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड, ठीक है, जो हमारे बिजनेस का डीलिंग, जिसमें हम बिजनेस डीलिंग करते हो वो हमारा क्या होगा, गुड्स होगा। उसके अलावा जो कुछ भी आएगा वो नॉन गुड्स होगा और उससे परचेजेस बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें जर्नल प्रॉपर है, उसमें हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। अब जैसे मान लो हमने मेडिकल स्टोर है हमारा मेडिसिन का बिजनेस है, तो मेडिसिन ही हमारा गुड्स होगा। उसके अलावा कोई भी चीज़, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे टाइपराइटर हो, चाहे फर्नीचर हो, तो वो सब हमारे गुड्स नहीं होंगे। मान लो हम स्टेशनरी का बिजनेस कर रहे हैं, तो स्टेशनरी में जो भी आइटम्स आते हैं, पेन है, पेंसिल है, पेपर है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें गुड्स होंगी। इसके अलावा अगर कुछ दिया है तो वो हमारा गुड्स नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या होंगी, गुड्स होंगी। लेकिन इसके अलावा कुछ आ गया तो वो हमारा गुड्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि परचेजेस बुक में सिर्फ गुड्स जो क्रेडिट में हमने परचेज किया उसको रिकॉर्ड करेंगे, और अगर कोई कैश ट्रांजेक्शन आ गया, कैश परचेज, तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ होगा, यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करना। दूसरी चीज़ ध्यान रखना कि नॉन गुड्स को हमें यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करना है, यानी जिसमें हम बिजनेस डीलिंग करते हैं सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करना है, बाकी किसी को रिकॉर्ड नहीं करना है। फिर इसके बाद देखेंगे कि परचेजेस बुक का फॉर्मेट क्या है। तो ये परचेजेस बुक का फॉर्मेट है। अब इसमें हमें डिटेल में लिखना होगा। जैसे पहला कॉलम होगा डेट का, जिसमें हम सबसे पहले ऊपर लिखेंगे ईयर, फिर लिखेंगे मंथ्स, और फिर इसके बाद हम लिखेंगे डेट। पर्टिकुलर्स एक कॉलम होगा और यहाँ पे हमें ना तो टू यूज करना है ना बाई यूज करना है। जैसे मान लो हमने गुड्स परचेज किया किससे, मोहन से, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम
मोहन से गुड्स परचेज किया और वो है कहाँ का, दिल्ली का है, तो हम ऐसे लिखेंगे मोहन दिल्ली। या हमने लिख दिया गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मैसर्स सन एंड कंपनी, तो मैसर्स सन एंड कंपनी, मान लो ये कहाँ का है, यूपी का है, तो यूपी लिख देंगे, ये हो जाएगा। और इसके बाद हमें क्या करना है कि जो भी आइटम इससे परचेज किया होगा वो आइटम लिखेंगे। जैसे मान लो स्टेशनरी का है ना, तो 10 डजन पेन एट द रेट ऑफ रुपीज पर डजन। फिर इसके बाद हमने रजिस्टर खरीदा, तो 100 रजिस्टर एट द रेट ऑफ रुपीज 20 पर रजिस्टर, ऐसे हमको इसमें लिखना है, ठीक है, ट्रांजैक्शन को। अब यहाँ पे हम अमाउंट आगे के कॉलम देखें, इनवाइस नंबर, जब हमने परचेज किया होगा तो एक बिल मिला होगा, स्लिप मिली होगी, रसीद मिली होगी, उसका जो नंबर होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। लेजर फोलियो, अब सन एंड कंपनी का जहाँ पे हमने ट्रांजैक्शन लिखा होगा तो उसका नाम हमें लिखना है, पेज नंबर की किस पेज पे उसका हमने लेजर अकाउंट ओपन किया है। डिटेल्स, अब डिटेल्स में कैसे फिल करेंगे, अब जैसे हमने 2 आइटम खरीदा तो दोनों का अमाउंट हमें यहाँ लिखना, ठीक। अब यहाँ पे मान लो कि ये दे दिया 50 रुपीज़ पर डजन दिया है, ठीक, तो 10 डजन परचेज किया तो ये कितने का हो जाएगा, 500 का, ऐसे लिखना है। 100 रजिस्टर खरीदा, 20 रुपीज़ पर रजिस्टर है, तो ये कितने का हो जाएगा, 2000 का हो जाएगा। तो ये डिटेल में लिख के ऐसे हमें इसको ऐड कर लेना है, 2500। फिर इसके बाद अगला प्रोसेस क्या होता है कि मान लो हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया है, तो लेस कर देंगे हम इसमें से ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ, मान लो 10% है, 10%, तो ये 250 माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 2250। फिर जीएसटी भी दिया है तो ऐड कर लेंगे, CGST SGST जो भी होगा उसको हम कैलकुलेट करके यहाँ ऐड करेंगे। कोई एक्सपेंस दिया है तो उसको भी हम ऐड कर लेंगे और फिर आगे फिल करेंगे। अब ये जो कॉस्ट है इसमें हमें कैसे लिखना है, तो कॉस्ट देखिए, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट जो वैल्यू होगी वो हमारा कॉस्ट होगा, तो उसे कॉस्ट में लिखना, या हम उसको और भी समझ सकते हैं, कहीं कहीं ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया तो फिर हम कैसे उसको समझें। तो ये ध्यान रखो कि जीएसटी से ठीक पहले जो अमाउंट होगा वो हमारा कॉस्ट होगा। तो यहाँ पे कौन सा अमाउंट दिया, 2250, तो लास्ट में 2250। CGST SGST का पैसा, अगर IGST है तो IGST का पैसा, कोई एक्सपेंस लगा तो वो लिखेंगे, और फाइनल जो टोटल था उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये तरीका होता है हमारा लिखने का। तो पूरा क्वेश्चन अभी करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर हमें इससे लेज़र पोस्टिंग करनी है तो हम कैसे करेंगे, उसको हम आसान करने के लिए हम एक बनाएंगे टेबल। वो क्या होगा, जैसे देखिए सप्लायर नेम लिख लेंगे कि किससे किससे हमने खरीदा, मान लो 2-3 लोग हैं, X है, Y है, Z है। परचेज, तो इससे कितने का गुड्स खरीदा, इस पे कितना इनपुट GST लगा, कितना SGST लगा, कितना IGST लगा, कितना एक्सपेंस लगा, वो सब लिख लेंगे। और फिर हमें करना क्या है, हम इनका कर लेंगे टोटल, ठीक है, परचेज का, इनपुट CGST का, इनपुट SGST का, इनपुट IGST का और एक्सपेंस का। अब एक बात ध्यान रखना कि सप्लायर कौन है, गुड्स का गिवर है, वो गुड्स हमें दे रहा है, तो ये तो होता है क्रेडिट, ये क्या होता है, क्रेडिट। परचेजेस क्या होता है, डेबिट होता है क्योंकि गुड्स आएगा। इनपुट GST हमने पे किया है तो डेबिट होगा, ये भी क्या होगा, डेबिट होगा, ये भी क्या होगा, डेबिट होगा, ये क्या होगा, डेबिट होगा। और जब इन सब का अकाउंट हम ओपन करेंगे तो हमें इनके डेबिट में सिर्फ एक चीज लिखनी है, वो क्या लिखना है, सन्ड्रीज एज पर परचेजेस बुक, बस हमें सिर्फ इतना लिखना है। और ये जो टोटल अमाउंट है इसी अमाउंट को इसके सामने लिख देना है, जो टोटल अमाउंट होगा जिसका भी होगा, इसका ये अकाउंट बना रहे हैं इनपुट CGST का तो इसका टोटल, बाकी इसका टोटल, ठीक है। लेकिन सप्लायर का जब बनाएंगे तो सप्लायर होता है क्रेडिट, तो इसके क्रेडिट में हमें लिखना पड़ेगा बाई, सारी चीजें दिखानी पड़ेंगी। परचेज किया तो बाई परचेजेस, परचेज का पैसा, GST का पैसा,
कोई एक्सपेंस लगा तो एक्सपेंस का पैसा, ऐसे हमें शो करना है। ठीक है, तो ये तो था हमारा एक फॉर्मेट जिसको हमने एक्सप्लेन कर दिया कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो अब हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उससे लेजर पोस्टिंग भी करेंगे, देखेंगे कैसे होगा। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन देखिएगा, दिया है वर्मा ब्रदर्स कोलकाता कैरी ऑन बिजनेस एज होलसेल क्लॉथ डीलर फ्रॉम द फॉलोइंग राइट अप देयर परचेजेस बुक फॉर जनवरी 2018। तो यहाँ पे ये डीलर है किसका, क्लोथ का डीलर है। अब क्लोथ के अलावा अगर कुछ आया तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि वो गुड्स नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस डीलिंग किस में कर रहा है, क्लोथ में कर रहा है, तो वही इसका गुड्स होगा। दिया क्या है, जनवरी 3 को परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मैसर्स बिरला मिल्स कोलकाता 100 पीसेज लॉन्ग क्लॉथ एट द रेट ऑफ ₹800 ईच, 50 pieces starting at ₹500 each, CGST and SGST payable at 6% each. January 8 purchased for cash from Messrs Ambika Mills Ahmedabad। तो इसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिया है परचेज्ड फॉर कैश, और कैश में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो परचेजेस बुक में रिकॉर्ड नहीं होते हैं, वो सारे के सारे कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं। हमें क्या प्रिपेयर करना है, परचेजेस बुक प्रिपेयर करना है, तो इसमें इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है जनवरी 15 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मैसर्स अरविंद मिल्स अहमदाबाद 20 pieces coating at the rate of ₹2000 each, 10 pieces starting at ₹500 each, IGST payable at 12%। और नेक्स्ट दिया है जनवरी 20 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मैसर्स भारत टाइपराइटर्स लिमिटेड कोलकाता 5 टाइपराइटर्स एट ₹1400 ईच। बिजनेस है कपड़े का, तो टाइपराइटर में वो डीलिंग कैसे करेगा, वो तो अपने ऑफिस यूज़ के लिए खरीद रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये भी उसका गुड्स नहीं है, कपड़े का व्यापारी है तो कपड़े का ही व्यवसाय करेगा, जो भी ट्रांजैक्शन उसका होगा कपड़े से लिया जाएगा वही उसका गुड्स होगा। ठीक है, तो यहाँ टाइपराइटर भी नहीं आएगा और कैश का ट्रांजैक्शन भी नहीं आएगा क्योंकि वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, टाइपराइटर उसके लिए एसेट्स होगा इसलिए वो भी रिकॉर्ड नहीं होगा। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो फॉर्मेट बना दिया है परचेजेस बुक, डेट यहाँ पे डालेंगे 2018, पहले ईयर डाल दें ऊपर 2018 जनवरी 3। किससे परचेज किया है, मैसर्स बिरला मिल्स से। तो मैसर्स बिरला मिल्स कोलकाता क्या खरीदा है, 100 पीसेस लॉन्ग क्लॉथ एट द रेट ऑफ ₹800 ईच। और क्या खरीदा है, 50 पीसेस सर्टिंग, 50 पीसेस सर्टिंग एट द रेट ऑफ ₹500 ईच। अब हमने आइटम्स लिख लिया कि क्या क्या खरीदा है, तो अब हम इसको जो है पहले डिटेल में लिखेंगे। इसका अमाउंट क्या लिखेंगे, पहले मल्टीप्लाई करें भाई, 100 पीस खरीदा और 800 का एक है तो टोटल कितने का हो जाएगा, 80,000 का हो जाएगा 100 पीस। 50 पीसेस सर्टिंग खरीदा और एक पीस कितने का है, 500 का है, तो ये कितना हो जाएगा, 25,000 का हो जाएगा। इसका कर लेंगे टोटल, ये हो जाएगा 1,05,000। अब अगर यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट दिया होता तो हम यहाँ पे ऐसे लिखते, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ, जो भी होता निकाल के माइनस करके लिखते और ये हो जाता कॉस्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया है इसलिए हम माइनस नहीं करेंगे। हमको CGST और SGST दिया है तो उसे हम ऐड करेंगे, ऐड इनपुट, क्योंकि परचेज पे इनपुट होता है तो इनपुट CGST एट 6% और इनपुट SGST एट 6%। ठीक है, तो 6% 1,05,000 का कैलकुलेट कर ले कितना होगा, तो इसका 6% कितना हो जाएगा, 6,300। इसको ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा,
1,17,600। अब अगर कोई फ्रेट या कार्टेज होता तो उसे भी हम ऐड करते, नहीं है तो यही टोटल कर लेंगे और इसी के सामने इसको फिल करेंगे। तो कॉस्ट क्या होगा, हमने दो तरीका बताया, ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो कंफ्यूजन है तो जीएसटी के ठीक पहले का जो अमाउंट, तो जीएसटी लगाने से पहले कितना था 1,05,000, CGST 6,300, SGST 6,300, IGST नहीं है, कोई फ्रेट कार्टेज नहीं है और टोटल हमारा यही है 1,17,600। ठीक, अब दूसरा ट्रांजैक्शन देखें तो दूसरा ट्रांजैक्शन जो हमें दिया है वो जनवरी 8 को दिया है, परचेज्ड फॉर कैश, तो कैश ट्रांजैक्शन आएगा नहीं, इसको छोड़ देंगे। आगे बढ़ेंगे जनवरी 15 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मैसर्स अरविंद मिल्स अहमदाबाद, तो मैसर्स अरविंद मिल्स अहमदाबाद, क्या खरीदा है इससे 20 पीसेस कोटिंग एट द रेट ऑफ ₹2,000 ईच और 10 पीसेस सर्टिंग एट द रेट ऑफ ₹500 ईच और इस पे IGST दिया है पेबल एट 12%। तो अब इसको भी सॉल्व कर लें यहाँ पे। तो सबसे पहले अमाउंट कहाँ डिटेल में लिखना है, 20 पीसेस है, 2,000 रुपीज़ ईच, तो ये कितने का हो जाएगा 40,000 का हो जाएगा। 10 पीसेस सर्टिंग 500 ईच, तो एक 500 का है तो 10 कितने का होगा 5,000 का होगा, तो ये कितना हो जाएगा 5,000, टोटल कर लें 45,000। अब अगर ट्रेड डिस्काउंट होता तो लिखते लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट, मान लो 10% होता तो 4,500 माइनस करके लिखते, लेकिन है नहीं तो इसको हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, और IGST है तो उसे ऐड किया जाता है, GST को ऐड इनपुट IGST एट द रेट ऑफ 12%, तो ये कितना हो जाएगा 45,000 का 12% कितना हो जाएगा 5,400। और अगर कोई एक्सपेंस होता तो उसे भी ऐड करते, नहीं है तो छोड़ देंगे 400 और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5। अब कॉस्ट कितना होगा 45,000 GST से पहले का अमाउंट, इनपुट CGST SGST नहीं है, हटा देंगे, डैश कर देंगे। IGST दिया है तो उसमें 5,400 लिखेंगे और टोटल हमको पता है कितना है 50,400। अब इसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन देखें तो जनवरी 20 को दिया है परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मैसर्स भारत टाइपराइटर्स लिमिटेड कोलकाता, 5 टाइपराइटर्स परचेज किया है। तो टाइपराइटर तो हमारा गुड्स है नहीं, क्योंकि डीलर किसका है, क्लोथ का डीलर है, तो इसके लिए टाइपराइटर क्या होगा, एसेट्स होगा, गुड्स नहीं होगा, तो उसे नहीं लिखना है। तो अब आगे का जो प्रोसेस है वो क्या है कि ये जो कॉलम्स हैं हम इनका करेंगे टोटल, इनका हम क्या करेंगे टोटल। तो ये कितना हो जाएगा 1,50,000 हो जाएगा, 6,300 हो जाएगा, 6,300 हो जाएगा, 5,400 हो जाएगा और इसका टोटल हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1,68,000 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, हाँ 1,68,000 आएगा। अब हमें इसकी हेल्प से लेज़र पोस्टिंग करनी है। तो लेज़र पोस्टिंग के लिए हमने बताया था कि आप एक टेबल बना लो जिसमें सप्लायर्स नेम होगा, फिर उसके बाद जो हमारा कॉस्ट है, परचेज कॉस्ट है, इनपुट CGST SGST IGST एक्सपेंस का कॉलम होगा, तो हम पहले उसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साइड में बना लेते हैं जिससे लेज़र बनाने में हमको आसानी हो। तो ये देखिएगा बन गया, यहाँ पे सप्लायर्स नेम हो जाएगा। अब सप्लायर्स नेम है तो परचेज कॉस्ट हो जाएगा, इसके बाद परचेज कॉस्ट हो जाएगा, इनपुट CGST हो जाएगा, इनपुट SGST हो जाएगा, इनपुट IGST हो जाएगा,
एक्सपेंस है नहीं तो छोड़ देंगे, टोटल करने की इधर कोई जरूरत है नहीं हमें, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं, तो सप्लायर, पहला सप्लायर कौन है, मैसर्स बिरला मिल्स, सिर्फ नेम लिखना है, मैसर्स बिरला मिल्स। दूसरा सप्लायर कौन है, मैसर्स अरविंद मिल्स, मैसर्स अरविंद मिल्स, ठीक। अब परचेज कॉस्ट सबका लिख लें, तो कॉस्ट कितना है बिरला मिल्स का 1,05,000 है। CGST SGST कितना है 6,300 6,300 6,300 6,300। IGST है नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरे का देखो कॉस्ट कितना है 45,000 है, तो ये 45,000 हो जाएगा। CGST SGST नहीं है तो डैश कर देंगे। IGST है 5,400 तो इसको लिख लेंगे और इसका कर लेंगे टोटल, सिर्फ इतने का ही टोटल करना है। तो हो गया 1,50,000 6,300 6,300 5,400। और अब हम बनाएंगे इसका अकाउंट बनाएंगे, इसको लेजर पोस्टिंग करेंगे इसकी। तो वो कैसे होगा देखिएगा। तो अब हम लेजर पोस्टिंग करेंगे, और लेजर पोस्टिंग से पहले बता दें, हमने आपको बताया था कि परचेज से लेकर के, परचेज है इनपुट CGST SGST IGST, ये सारे क्या होते हैं डेबिट, और सप्लायर क्या होता है क्रेडिट। अब अगर आपको एंट्री करनी हो परचेज की तो एंट्री क्या करेंगे, व्हाट्स कम इन डेबिट, गुड्स खरीदा तो गुड्स आया डेबिट होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट। GST आपने पे किया तो इनपुट GST अकाउंट डेबिट, अब CGST SGST IGST जो भी हो डेबिट होगा। टू, अब कैश तो आपने पे किया नहीं तो गुड्स का गिवर होगा, किसी ने आपको गुड्स दिया होगा, तो टू सप्लायर होगा। तो सप्लायर क्या है क्रेडिट, तो सप्लायर का अकाउंट बनाएंगे, और अगर सप्लायर क्रेडिट होता है तो इसके अकाउंट के किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे हम, ठीक है। और डेट क्या दिया था, जनवरी 3 दिया था, तो 2018 जनवरी 3। बाई गुड्स खरीदा है तो परचेजेस अकाउंट, गुड्स खरीदा। इसमें हमें अलग अलग दिखाना पड़ेगा कि परचेज कितना GST कितना, क्योंकि इंडिविजुअल के लिए यहाँ पे अमाउंट लिखना है। तो परचेजेस अकाउंट 1,05,000, CGST और SGST पे किया है तो बाई इनपुट CGST अकाउंट, CGST कितना था 6,300, SGST कितना है वो भी 6,300, तो बाई इनपुट SGST अकाउंट 6,300। अब दूसरा मैसर्स अरविंद मिल, ये भी क्रेडिट है तो इसके भी क्रेडिट में लिखेंगे 2018 जनवरी, और इसका डेट दिया था हमको 15, तो 15 को बाई परचेज कितने का किया 45,000 का, तो बाई परचेजेस अकाउंट 45,000, और GST कितना पे किया है 5,400, और IGST है तो बाई इनपुट IGST अकाउंट कितना है 5,400। और इनके अकाउंट के लिए जब हम परचेज के लिए अकाउंट बनाएंगे, इनपुट CGST SGST और IGST के लिए, तो टोटल अमाउंट लिखना है जो हमने यहाँ पे टोटल किया, और ये सब डेबिट होते हैं। तो जब इनका अकाउंट बनाएंगे तो इनके किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, टू सन्ड्रीज एज पर परचेजेस बुक, और कितना टोटल अमाउंट, तो परचेज अकाउंट में परचेज का टोटल 1,50,000, इनपुट CGST में CGST का टोटल है 6,300, और ये भी डेबिट में होगा, टू सन्ड्रीज एज पर परचेजेस बुक 6,300, SGST का टोटल कितना है 6,300, तो इसमें भी टू सन्ड्रीज एज पर परचेजेस बुक 6,300, और IGST का टोटल 5,400 है, डेबिट है तो डेबिट में लिखेंगे टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक 5,400। तो ये हो गया लेजर पोस्टिंग। तो हमारा ये आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, सेल्स बुक के बारे में पढ़ेंगे कि सेल्स बुक हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, सेल्स बुक है क्या, और सेल बुक से हमें लेजर पोस्टिंग कैसे करनी है, हम वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।